Hello class, today we are starting our fourth chapter, Albert Einstein at School, from your textbook Snapshot. This is the story when Albert Einstein was स्टडिंग इन द स्कूल। वो ये उस टाइम की स्टोरी है जब एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में पढ़ते थे। वो अपने स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तब भी उन्होंने अपनी लाइफ के 5 ईयर्स उस स्कूल में स्पेंड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से पूछा कि आइंस्टीन कौन से ईयर में वाटरलू में प्रूशियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था, मीन्स हराया था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तुम्हें क्यों नहीं पता, ये तो आप लोगों को कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने कहा कि क्या तुमने कभी लर्न करने का ट्राई किया। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। एल्बर्ट ने अपनी ऑनेस्टी से कहा कि नहीं सर। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कैन सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। मुझे डेट्स को लर्न करने में कोई भी फैक्ट नज़र नहीं आता, इन्हें तो कोई भी कभी भी किसी भी बुक में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें बुक्स में देखी जा सकती हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और ये उन चीज़ों पर भी अप्लाई होता है कि मीन्स कि जो भी चीज़ें आप स्कूल में सीखते हैं वो सारे भी हम कभी भी बुक में देख सकते हैं। येस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स को लर्न करने में ये एल्बर्ट आइंस्टीन के जो टीचर हैं उन्होंने कहा देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फिर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें फैक्ट्स को लर्न करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा येस सर, मुझे नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तब तो तुम एजुकेशन में भी बिलीव नहीं करते हो। ओ येस सर आई डू, सर मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को लर्न करना एक एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल मी द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो उस केस में तुम क्या कृपा करके पूरी क्लास को आइंस्टीन की थ्योरी बताओगे एजुकेशन के लिए, मीन्स कि तुम शिक्षा के लिए आइंस्टीन की थ्योरी पूरी क्लास को बताओ, हिस्ट्री टीचर ने बहुत भारी आवाज़ में कहा। एल्बर्ट फ्लश्ड, एल्बर्ट का चेहरा चमक गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए बल्कि आइडियाज़ को देनी चाहिए। आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे जो युद्ध हुए हैं, जो बैटल्स हुए हैं, उनकी डेट लर्न करने में कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आता। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और ये भी पता करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस आर्मी ने ज़्यादा आदमियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं इस चीज़ को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल। बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन की आइज़ जो हैं वो गुस्से से भर गई और वो क्रूअल हो गई। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मुझे पता है, यद्यपि मुझे पता है कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर। और ये स्कूल के लिए भी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यू आर अ डिसग्रेस। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। तुम बहुत ही अनथैंकफुल हो। यू आर अ डिसग्रेस मतलब कि तुम एकदम बेकार हो, तुम कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे नहीं पता कि तुम रोज़ स्कूल क्यों आते हो।
इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा कि ये मेरी विश नहीं है सर। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। फिर तो तुम एक अनथैंकफुल बॉय हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने फादर को बोलो कि तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। एल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। एल्बर्ट को उस दिन बहुत बुरा लगा जब वो स्कूल छोड़ रहा था। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि ये बहुत बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो ज़्यादातर दिन बुरे ही होते थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अगली सुबह भी इसी बुरी जगह पर आना था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसे केवल ये विश थी कि उसके फादर्स को यहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पूछने में भी कोई भी पॉइंट नहीं था, मतलब कि पूछने में भी कोई फ़ायदा नहीं था। ही न्यू दैट द आंसर वुड बी वट द आंसर वुड बी, उसे पता था कि आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे यहाँ पर तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, वो अपने घर पर जाकर भी उसको कोई भी खुशी नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। उसके फादर के पास इतने कम पैसे थे कि एल्बर्ट को एक कमरा दिया हुआ था, कहाँ पर, जो सबसे पुअर क्वार्टर्स थे म्यूनिक के, उसको वहाँ पर एक रूम मिला हुआ था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, उसको बेकार खाने से, लैक ऑफ कम्फर्ट मीन्स कि आराम की कमी से, गंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट ही हेटेड दिस एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसको किससे फ़र्क पड़ता था, वहाँ की वायलेंस से, मतलब कि वहाँ पर मारपीट वगैरह, झगड़े वगैरह बहुत होते थे। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो उनकी मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति शराब पी कर आता था और उसको पीटता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. जब यूरी शाम में उसके घर आया तो उसने बोला, कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, ये बहुत बड़ी बात है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. एल्बर्ट ने कहा, कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच तो रहते हो, चाहे वो गरीब स्टूडेंट्स ही क्यों ना हों। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं हैं, यूरी ने रिप्लाई किया। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल, क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक पिछले झगड़े में मारा गया था। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि उसे इस चीज़ पर प्राउड फील है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बस उसकी यही चिंता है कि अब अथॉरिटीज़ ने उसको आगे से झगड़ा करने के लिए मना कर दिया है। He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. बल्कि वो इस चीज़ के लिए बहुत अपसेट है कि उसके फेस पर कोई भी स्कार नहीं आया है उस झगड़े का, जो कि उसको आगे जाके एक बैज ऑफ ऑनर दे सके। ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। एल्बर्ट बोलता है, छी, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे इस बात पर डाउट है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। उसने यही बात एल्सा को बताई जो उसकी कज़न थी जब वो अगली बार म्यूनिक आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वो नॉर्मली बर्लिन में रहती है अपने फादर के पास, जहाँ पर उनके फादर का एक बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम एग्ज़ाम पास करने लायक तो सीख ही लोगे एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करोगे। शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बुद्धू हैं और पास हो गए हैं।
दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि जानने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स, केवल उसको एग्ज़ाम्स में रिपीट करने की नीड होती है। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो सारी मुसीबत है, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मुझे याद ही तो नहीं होता है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत ही नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम इसका ट्राई मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, मैंने तुम्हें जब भी देखा है तुम्हारे हाथ में एक बुक होती है। एडिड एल्सा, एल्सा ने कहा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, एक जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, क्या तुम जियोलॉजी पढ़ रहे हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में कोई भी साइंस नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये एक अच्छा रीज़न नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा को शर्मिंदगी महसूस हुई। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, तुम बिल्कुल सही हो एल्बर्ट। शी सैड, उसने कहा, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। सो क्लास, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।